एक तरफ वो फैंस होते हैं जी जो आपकी हर सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक करते हैं, जी एक वो फैंस होते हैं कि जब भी आप कहीं पे दिखते हो वो आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। बट एक क्या कहते हैं, एक बंद कमरे में बैठ के एक वो कैटेगरी आ गई है जिसको हम ट्रोलर्स कहते हैं, कि जो इंटरनेट और मोबाइल के ऊपर बैठ के किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। कह देते हैं, जी या मैं कह सकता हूँ अभद्र भाषा का इस्तेमाल जी करना। जी। सो उस चीज़ को लेके क्या पर्सपेक्टिव है आपका? ये जो ट्रोलर्स जो हम कहते हैं जी ये क्यों ऐसे हैं, या आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो, जो जो ट्रोलर्स होते हैं, ट्रोलिंग क्या होती है, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कौन है, किधर से हैं, हमारा क्या लेना देना है। ना तो वो मेरा मामा लगता, ना वो मेरा चाचा लगता, ना वो मेरी दादी लगती, ना वो मेरी मम्मा लगती, ठीक है, ना वो मेरी बहन है, ना मेरा भाई है, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो वो वहाँ पे बैठे बैठे बेचारे खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खुद वो मुझे देख भी रहे हैं, उसके बाद वो गालियाँ भी निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट पे जैसे मैं कई लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ कि वही ट्रोलर होते हैं, एक दिन वो अच्छा बोलते हैं आपके बारे में कि मैम यू लुकिंग सो हॉट एंड दिस एंड दैट, तो आपको जो अच्छे कमेंट्स होते हैं जो एकदम से डिफरेंट होते हैं तो आपको दिख जाते हैं कि इस नाम का बंदा है, इसने आज आपको कमेंट किया था। फिर आप नेक्स्ट डे देखते हो तो आपकी नज़र पड़ती है, और हाँ मैं बता दूँ, मैं आपको, मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, थोड़ी चुल है मेरे अंदर देखने की, तो मैं देखती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ कि हाँ ये बंदे ने कल ऐसा लिखा था और आज ये ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब मैंने उसको तवज्जो नहीं दी ना, तो उसको जब उसने मुझे बोला थैंक यू बोला, अच्छा बोला, और जब उसने बुरा लिखा तो भी मैंने उसे कुछ गलत नहीं बोला। तो ऑफ कोर्स वो मेरे कुछ लगते नहीं हैं। अगर उनको मेरा काम अच्छा लगता है, जो मैं कर रही हूँ अगर वो अच्छा लगता है, तो ठीक है, आपको जो करना है आप करें, और उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, लेट मी टेल यू दिस। तो दिस इज़ हाउ आई फील। बट ट्रोलिंग हो जाना, चलो लोग एक बंद कमरे में बैठ के या मोबाइल पे चंद सेकेंडों में एक कमेंट लिख देते हैं, जी बट सामने वाले पे उसका क्या असर पड़ता है लोग यही नहीं देखते। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं जी अगर उन पे थोड़ी सी भी लोग गलत कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जी। तो आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है ट्रोलर्स को लेके, एंड कैसे आप हैंडल करती हैं? मुझे इस लाइन में अब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो जाएंगे। तो मुझे ना सच बताऊँ, मैं ऑनेस्टली मुझे पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मे बी आप लगा लो कि आप जब एक घर से निकलते हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, तो आप ये अपने दिमाग में लेके चलते हो कि अब तो या तो मरना है या करना है। मतलब हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि जब तकत बिछा लिया तो नाचन का की डर है, इसको हिंदी में बोलते हैं। जब आपने स्टेज तो आपका लग ही चुका है तो उसमें फिर नाचने में कोई डर नहीं है। तो तब हमारी ये थिंकिंग होती है कि एक नए-नए आप आते हो, आप इतना कुछ अपने आस-पास इर्द-गिर्द देखते हो, तो आपको ये होता है कि यार अब आपको कुछ करना है, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि इतने बड़े-बड़े आप प्रॉमिसेस करके आ चुके हो। आप फ्रेंड्स को भी क्या मुँह दिखाओगे, अपने घरवालों को भी क्या मुँह दिखाओगे, जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की आपके अंदर है, जो आप इतना बड़ा-बड़ा करके निकले हो कि मैं घर का बेटा हूँ, और मैं जब आप अकेले होते हो सब कुछ करने वाले, अपने घर सँभालने वाले, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है उस टाइम पे सिवाय करने या फिर मरने की। तो मैं क्यों मरूँ? मैंने सोचा कि अब मैं करूँगी। तो तब उस टाइम पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि जो कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैं जो करूँगी बेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा-पूरा भरोसा है। सो मैम, क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है? या हाँ। आगे इस पे भी मैं बता रही हूँ, और हाँ, और अब ऐसा हो गया है कि पिछले 4-5 महीनों से कि बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे अब मुझे फ़र्क पड़ने लग गया है। क्योंकि देखो, जब ट्रोलर जो ये पीछे बैठ के करते हैं वो करते हैं तो कोई बात नहीं, बट अब इतने सारे लोग उठ के आते हैं जिनका कोई लेना ना देना, जिनके पास काम नहीं होता है, वो आपके बारे में बोलते हैं, जस्ट टू गेट फेमस ऑन बिहाफ ऑफ यू, है ना? तो उन लोगों का ये होता है कि वो 2 मिनट का करने के लिए, और उनके फिर जो आस-पास के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो उनका एक सर्कल पहले से बना होता है ना, फिर वो अपने साथ उस सर्कल को भी इन्वॉल्व कर जोड़ लेते हैं। लेते यू हैं नो उनके व्हाट आई एम साथ। टॉकिंग अबाउट, राइट? तो एब्सोल्युटली। फिर उस सर्कल को भी वो साथ में कर लेते हैं। फिर धीरे-धीरे उनका सर्कल भी बोलना शुरू कर देता है कि हाँ, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए, उस चीज़ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, हमने उसी चीज़ से सीखा है। आप इतने टाइम से सीरियल करते आए हो, आपने भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी है, आप करते आए हो।
हम आप ही लोगों से सीखे हैं, हम टीवी को देख देख के सीखे हैं, राइट? हम तो कोई अपने दिमाग में अपने उसमें लेके आए नहीं थे, तो हमने भी वही देख के सीखा है। अब फ़र्क पड़ता है, लेट मी टेल यू, फ़र्क पड़ता है मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, क्योंकि जब आप मेंटल ले लेते हो तो आपके दिल पे आ जाता है, जब आप दिल पे लेते हो तो आपकी वो फिजिकल पेन आपको फील होना शुरू हो जाता है। यस, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बट किसको बोले? कोई फ़र्क, क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो ट्रोलर्स है, जो भी ट्रोल कर रहा है, उनको, उनके लिए तो दिस इज़ नॉर्मल कि किसी को भी गाली दी, आपको कोई देखने आ नहीं रहा है और निकल गई बस। तो फ़र्क पड़ता है।